नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो दिन में 11:17 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सिद्धि योग वाणिज्य करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे दिन में 10:04 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है। भोलेनाथ की आराधना प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को आज अवश्य ही करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में आज शनिदेव की चर्चा है, पूर्वजन्म से संबंधित। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र चंद्रमा के साथ युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आज मकर राशि में चंद्रमा के चले जाने से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा, क्योंकि सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा ये 4 ग्रह हो जाएंगे। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में, यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरुवार का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 फरवरी दिन मंगलवार, रिक्ता तिथि है, भद्रा की व्याप्ति है पूरे दिन, फलतः उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर चले जाइए। एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए
अगर ज्योतिष में रुचि नहीं है तो रुचि जागृत हो जाएगी, और ज्योतिष में रुचि है तो आप ज्योतिषी बन जाएंगे। साथ ही साथ एक और जानकारी दे दूं कि यदि आप ज्योतिष से जुड़े नए रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ जाइए। वहां मैं हमेशा ज्योतिषीय रोचक तथ्य डालता रहता हूं जो कि आपके लिए परम उपयोगी साबित होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप नेपाल में हैं या आपका कोई अपना नेपाल में है तो मैं नेपाल में रहने वाला हूं 16, 17 और 18 फरवरी को काठमांडू में, और 25 और 26 फरवरी को मैं दुबई में हूं। आप इन जगहों पर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे कार्यालय में अपना नाम लिखवा करके मुझसे मिलना अवश्य ही सुनिश्चित करिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलता हूं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज पूर्वजन्म से संबंधित पुनः चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। शनिदेव का जन्म कुंडली के सप्तम भाव से संबंध। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव से यदि शनिदेव का संबंध हो जाए तो ये जातक के जीवन को उदासीन, नीरस बना देते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि सप्तम के शनि जातक के जीवन को नीरस बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, परंतु एक विचारणीय तथ्य है कि शनिदेव जब जन्म कुंडली के सप्तम में जीवन को नीरस बना देते हैं तो फिर ये यहां पर दिग्बली कैसे हो जाते हैं, क्योंकि दिग्बली होते हैं सप्तम में। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव काम त्रिकोण का लग्न है, और शनिदेव कौन है? ये वैराग्य के कारक ग्रह हैं। फलतः देखा जाए तो वैराग्य का कारक ग्रह जब काम त्रिकोण के लग्न में जाएगा तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उदासीनता ही जीवन काल में भरेगा। पर यह दिग्बली कैसे? वैसे ही जैसे शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र कौन है? तो भोग है, ऐश्वर्य है। वो जब देवगुरु की राशि में जाते हैं तो सीधी सी बात है कि उनको और ज्यादा वहां बल मिलता है। ये विपरीत बल कहलाता है। वैसे ही काम, वासना, चाहत, और ठीक इसके विपरीत वैराग्य। विपरीत है वैराग्य, काम का विपरीत वैराग्य। तो वहां पर जाने से इसको बल मिलता है। और शनिदेव जब वहां जाते हैं तो इस भाव में जाकर के जातक के लग्न पर दृष्टि डालते हैं। तो जब जातक के लग्न पर दृष्टि डालते हैं और साथ ही साथ कहां पर और दृष्टि डालते हैं तो कुंडली के नवम भाव पर। नवम भाव धर्म का भाव है। लग्न धर्म त्रिकोण का लग्न हुआ, और जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वैराग्य त्रिकोण का लग्न हुआ। इन जगहों से जब संबंध शनिदेव बनाते हैं तो जातक के जीवन से काम को दूर कर देते हैं, काम पर विजय प्राप्ति करा। अच्छा, काम पर विजय प्राप्ति भी कई बार क्या होता है कि हम मानव जो है वो मूलतः केवल और केवल ऐसे जीवन में हैं जहां हमारे चारों ओर चाहते हैं, कामनाएं हैं। हमारी परवरिश भी ऐसी ही हुई है कि हम कामनाओं के बीच घिरे हुए हैं। अब जब हमारे ऊपर शनिदेव प्रहार करते हैं, हमारी कामनाओं पर प्रहार करते हैं तो बहुत चोट लगता है। वो चोट बहुत ज्यादा तीव्र होता है, क्योंकि वो शनिदेव अपना काम कर रहे हैं, वो तो वैराग्य की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर शनिदेव दिग्बली हो जाते हैं, उनको बल मिलता है, आपको सन्मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शकों, यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज का विषय बड़ा अद्भुत है। शनिदेव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो तो ये वैराग्य के कारक ग्रह हैं। और सप्तम भाव कैसा भाव है? तो ये काम का भाव है। असल में जैसा मैंने कहा कि विपरीत को देख करके इंसान के अंदर एक अलग सी कामना उत्पन्न होती है। हम हमेशा विपरीत से आकर्षित भी होते हैं। हम विपरीत से हमेशा आकर्षित भी होते हैं। वैसे ही जैसे शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। ये विपरीत से आकर्षण क्या है, मैं दोनों ही बातें आपको समझाना चाहता हूं। असल में शनिदेव का मूल प्रभाव दिखाई ऐसा ही पड़ता है। अगर ज्योतिष को समझने का थोड़ा प्रयत्न करें तो बड़ा ही गहरा रहस्य है। शनिदेव तुला राशि में उच्च के क्यों होते हैं? मैंने जब बहुत शुरुआती दौर में वीडियो बनाया था तो क्या कहा था कि दास को जब भी मौका मिले ऐश्वर्य में जीने का तो उसको कहां सबसे ज्यादा उच्चता मिलेगी, बल कहां उसको मिलेगा? ऐश्वर्य में, सुख में, भोग में, जिसकी उसको खूब कामना है। परंतु असल में शनिदेव मूलतः वैराग्य है। अब जरा समझिए प्रिय दर्शकों, उस वेश्या की कहानी आपने सुनी होगी जिसका घर साधु के घर के ठीक सामने था। वो वेश्या दिन भर सोचती थी
कि साधु बाबा कितना पूजा पाठ करते होंगे, कितना इनका बढ़िया जीवन है, मैं कैसी हूं। और साधु जी कैसा सोचते थे, क्या इसके जीवन में आनंद है, कभी कोई सेठ आ रहा है, कभी कोई सेठ आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देख करके और इसी तरह की सोच रखते थे। और अंततोगत्वा क्या हुआ, मरने के पश्चात वेश्या को मार्ग मिल गया आगे बढ़ने का, मुक्ति का, पर साधु बाबा को नहीं मिला। क्योंकि मन, यहां शनिदेव की स्थिति को देखें तो शनिदेव जब जन्म कुंडली के हम पंचम भाव को यदि लग्न मान लें तो ये जो सप्तम भाव है ये तीसरा भाव बन जाएगा। अब असल में देखा जाए तो हम पूर्व जन्म की चर्चा कर रहे हैं। जन्म कुंडली के सप्तम में पहले इतना जान लीजिए कि जन्म कुंडली के सप्तम में बैठे शनिदेव पर देव गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो विश्वास मानिए आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। कैसे? जैसा मैंने कहा कि जन्म कुंडली का ये जो पंचम भाव अगर हम उसको लग्न मान ले पूर्व जन्म का, तो उस अवस्था में जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव है। अब उस अवस्था से अगर आप देखेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि नवम भाव पर और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव धर्म त्रिकोण का पंचम, नवम भाव धर्म त्रिकोण का नवम और 12वां भाव वैराग्य त्रिकोण का नवम है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने चाहत साधना की थी। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहा करता हूं कि धर्म और वैराग्य थोड़ा अलग अलग चीज है। धर्म में कर्म कांड है, फल फूल पुष्प धूप दीप, देवता की प्रसन्नता। और जब हम बात इन सब चीजों से अलग हट करके वैराग्य की करते हैं, जहां किसी तरह की कोई कामना नहीं, न देवता को देना न देवता से लेना, तो आप पूर्वजन्म में ऐसे ही रहे हैं, साधक प्रवृत्ति के। धर्म भी आपने किया है, यानी धर्म कर्मकांड इत्यादि करते हुए आप साधना में रत रहे हैं, जिसके चलते संभव है आपने बहुत ज्यादा सुखों का भोग न किया हो, संभव है आपने संतति सुख इत्यादि न पाया हो, कम पाया हो। अब इस जन्म में यदि सप्तम में बैठे शनिदेव पर गुरु की दृष्टि है तो आपके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा दाम्पत्य का सुख मिलने लगेगा, भोग मिलने लगेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में भी आपने साधना की है और अभी भी आप साधना के क्रम में हैं। हमेशा याद रखिए, ये जो हमारा जीवन चक्र है ये हमारे लिए बहुत लंबा है, ये हमारे लिए बहुत लंबा है। आप स्वप्न को जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करें तो एक स्वप्न में हम कई घंटे बिता जाते हैं, बहुत लंबा समय व्यतीत कर देते हैं। वो चाहे आधे घंटे का ही नींद क्यों ना हो, आधे घंटे की नींद में हम बहुत कुछ कर जाते हैं जो कि आम दिनों में करना, आम समय में करना मुश्किल है। वैसे ही हम एक स्वप्न में हैं जिसमें हमारे लिए टाइम बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है ये बड़ा क्षण भर का ही समय। अब यहां अगर आप गौर करें तो आप इस जन्म में साधना के क्रम में चल रहे हैं, और साधना के क्रम में चलने के चलते संभवतः आपको वो दाम्पत्य सुख, वो भाग्य का सुख, वो भोग ऐश्वर्य, वो सब न मिले। बल्कि मैं एक और बात कहा करता हूं कि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो ये जातक को शीघ्र बूढ़ा कर देते हैं। ये हुई गुरु की बात। परंतु यदि यही सप्तमस्थ शनि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, लोगों को परेशान किया है। वो लोग कोई दूसरे नहीं थे, आपके अपने थे। पिता, जीवन साथी, माता, संतति, इन सब का कहीं ना कहीं आपने अपमान किया है, आपने इनको परेशान किया है, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, और फलस्वरूप इस जन्म में आपको भी बहुत कष्ट झेलना होगा। पूर्व जन्म में आपने कहीं ना कहीं विपरीत का अनादर किया है, विपरीत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। फलतः इस जन्म में उस विपरीत का सुख नहीं मिलेगा, और वो विपरीत मिला भी तो वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने वाला होगा। फलतः जिनकी कुंडली के सप्तम में शनि का संबंध राहु से बन जाए, आप उनकी कुंडली को देखिए, उनको दाम्पत्य का बहुत अच्छा सुख नहीं मिल पाता है। ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के ही अपने कर्म है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हाँ मेरी कुंडली में है, मैं क्या करूं? सम्मान करिए, विपरीत का सम्मान करिए। शनिदेव हमेशा कमजोर जो हो उसके सहयोग और उसके सम्मान से प्रसन्न होते हैं। तो जो कमजोर है, जो उम्मीद रखता है किसी न किसी से मदद की, उसकी मदद करिए, उसके लिए आप मददगार साबित होइए। शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे और आपके द्वारा जो भी गलतियां पूर्व में हुई हैं, समझ लीजिए उससे मुक्ति का मार्ग आपको देंगे।
तो आप यही एकमात्र रास्ता पकड़िए और इस रास्ते से अगर आप चलेंगे तो आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में प्रातःकाल, फिर थोड़ी देर बाद दशम में आ जाएंगे और आज आप पर पूरा दिन राहु का विशेष प्रभाव है। राहु के प्रभाव से आपको कोई नुकसान तो नहीं है, परंतु हाँ, आज आप षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, राजनीति का शिकार आपको होना पड़ेगा। एक काम करिए, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के चारों ओर वो जो नाग देवता होते हैं उन पर थोड़ा दूध अर्पित करिए, शिव जी पर भी चढ़ाइए और नाग देवता पर भी अर्पित करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। परंतु जो भी काम करिए बहुत विचार करके, और हाँ, सबसे घुल मिल करके रहने का प्रयत्न करिएगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज थोड़ी चिंता, बेचैनी, मानसिक अशांति रहने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित आज कोई ना कोई परेशानी आपको अवश्य रहेगी। जीवन साथी की कही बात को मानने का प्रयत्न करिए, इससे फायदा मिलेगा। तो वहीं आपके यदि पारिवारिक जीवन में कहीं कोई विशेष समस्या पहले से थी तो उससे आप मुक्ति पाने का प्रयत्न अवश्य करिए। लव लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा आज राहु के प्रभाव में होने के चलते आज आपके भ्रम की स्थिति ज़्यादा रहेगी, इधर उधर की चीज़ों में समय ज़्यादा लगेगा। लापरवाही से बचिएगा, किसी भी मामले में, किसी भी कार्य में लापरवाही से आपको नुकसान होने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है और निवेश आप जानकार किराए से करिएगा। वृषभ के जातकों की बात करते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज वृषभ के जातक शुक्र के प्रभाव में है और ये बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के प्रभाव में, परंतु आपका शुक्र के प्रभाव में होना बढ़िया है। पहले तो आप सफेद वस्त्र धारण करिए और साथ ही साथ साफ सुथरा वस्त्र पहनिए, स्त्री का सम्मान करिए, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल भी करिए, यानी जितना साफ सुथरा रहे से शुक्र को बल मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है, पुरुषार्थ जितना हो सके करिए। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या को आज आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, व्यापार में फायदा होगा। किसी भी तरह की समस्या से, जमीन जायदाद से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए सभी काम बनने वाले हैं और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। वही बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, अगर उनको पहले से ही हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए बैंगनी। मिथुन के जातकों की बात करते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में रहेंगे और प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके अष्टम में जाएंगे। हालांकि सूर्य के नक्षत्र में आप चंद्रमा के प्रभाव में हैं, थोड़ी परेशानी है आपके लिए। शक्कर मिश्रित जल शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए और जिस काम की योजना पहले से न बनी हो उस कार्य को आज मत करिए। परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके विपक्ष में दिखाई पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर भी आपको बहुत विनम्र रहना होगा, सबके साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना होगा, तभी जाकर के बात बनेगी। मानसिक अशांति रहेगी, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। मन काम में नहीं ही लगेगा, नेगेटिव बोलने से बचिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन आपका भी पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही आज आपका समय जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहेगा। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, जो लोग डिप्रेशन इत्यादि एंजाइटी के शिकार हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। या कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। निवेश ना करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। कर्क के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में, सूर्य के नक्षत्र में और आज आपका पूरा जो दिन है वो
देवगुरु के प्रभाव में रहने वाला है। बढ़िया है दिन, बहुत बढ़िया। आज आपको केसर का तिलक प्रातःकाल लगाना चाहिए। गुरु ब्राह्मण इनका सम्मान करना चाहिए और एक एक कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की कही बात को मानिए, सफलता मिलनी तय है। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलेगा। करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता है तो चिंता त्यागिए और सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाइए। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यवसाय में पैसा लाभ की स्थिति है, कहीं पैसा फंसा हुआ था वापस आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, पर किसी भी मामले में जल्दबाजी उतावलेपन से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, विशेष करके पेट में जलन या पेट में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए पिंक है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज सिंह के जातकों के लिए अच्छी है। आज पूरे दिन राहु का विशेष प्रभाव आप पर रहने वाला है। थोड़ा सा काला उड़द लेकर के और उस पर कपूर रख करके आज जलाइएगा। अगर घर के आसपास कहीं शिव मंदिर हो तो इस शिव मंदिर में जाकर के करना विशेष अच्छा होगा। इसको करने के लिए आपके पास 2 तरीका है। पान के पत्ते पर थोड़ा सा काला उड़द रख करके उस पर एक कपूर रख करके जला दीजिए। बस ऐसे रख करके जला देना और कुछ नहीं करना। और अगर शिव मंदिर नहीं है तो घर के बाहर ही कहीं साइड में दक्षिण दिशा की ओर ये प्रयोग कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा आपको। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने विरोधियों पर हावी रहने वाले हैं। आज का दिन पूरी तरह से सुलझा हुआ है। अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ उठाइए। परेशानियां छोटी मोटी आती रहेंगी, उसका उपाय आपने प्रातःकाल ही कर लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप आगे बढ़ेंगे। दिन बेहतर है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर लापरवाही से बचिए। लापरवाही से नुकसान होगा। यात्रा कर सकते हैं, किसी को पैसा उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध के मामले में तो मैंने कही दिया, बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, बस वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और अपने शत्रुओं से जरा सचेत रहिएगा। बाकी जीतेंगे तो आप ही। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। निवेश करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, सूर्य के नक्षत्र में, और आप आज शनिदेव के प्रभाव में। शनिदेव के प्रभाव में होना ही आपके लिए बहुत बढ़िया है। काले तिल का भक्षण अवश्य करिएगा, काला तिल खाइएगा। बाकी हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। और बाकी मित्र की मदद आपको मिलेगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे, करियर को लेकर के यदि किसी चिंता को से जूझ रहे थे तो आपको उसका समाधान मिल जाएगा। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सफलता प्रदायक है। इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, उसका भी समाधान आज हो जाएगा। बाहर के भोजन से बचना होगा। और हाँ, आज अपना भोजन छुपा करके ही जरा करिएगा। बहुत दिखा करके भोजन करने से आपको दिक्कत होगी, भोजन में नजर लगने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से ठीक कहूंगा, किसी पुरानी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जरा शांत रहिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य की स्थिति आपके लिए है, तो आलस्य से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिख रही है। तो स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर नियंत्रण रख लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात यदि तुला की करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है, सूर्य के नक्षत्र में, और आप भी पूरे दिन विशेष रूप से सूर्य के ही प्रभाव में है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। हालांकि कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, पर गृह कलह की स्थिति उत्पन्न करेगी ये स्थिति। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, लाल रंग का चंदन जल में मिला करके, और साथ ही साथ पिता का सम्मान करिए। पिता को से आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर जाइएगा। गुड़ बहते जल में यदि प्रवाहित कर सकें तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और या फिर अपने ऊपर से स्नान के पश्चात एक गुड़ ले लीजिए और 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और किसी वृक्ष की जड़ में रख दीजिएगा। इससे आपको थोड़ी लाभ मिलेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में बता चुका हूं, आपको सफलता मिलने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनकम में कहीं कोई टेंशन नहीं है। सोचे हुए सभी काम बनेंगे। नौकरी, व्यापार सब ठीक।
पर परिवार के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही, गृह कलह की संभावना है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन जो विशेष उच्चाधिकारी हैं, जो आपके बॉस इत्यादि, उनसे आपको सतर्क रहना होगा, आपकी कोई चुगली कर सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा, और व्यापार में कहीं पैसा उलझा हुआ था, उसे प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। आर्थिक तंगी से बाहर निकलने का रास्ता आज आपको मिलेगा, पर कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, किसी भी प्रकार के गैर कानूनी का हिस्सा मत बनिए, वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहिए, नहीं मानसिक कष्ट आपका बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, श्रेष्ठ परिणाम। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। लकी अंक, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। और बात यदि वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में, और केतु का विशेष प्रभाव आप पर। कुजवत केतु बढ़िया है। थोड़ी सी हल्दी स्नान के जल में मिला करके और उसी से स्नान कर लीजिएगा। केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जप भी करिए, इससे फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, धन लाभ का नया जरिया मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी आपका आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, बस जल्दबाजी करने से बचना है, अपना व्यवहार जितना हो सके संतुलित रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु नेगेटिव विचारधारा से बचिए आप। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, प्रेम संबंध में मजबूती, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी रहने वाली है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। चोट चपेट की घटना या कफ जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रख लें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए हर तरह से आपके पक्ष में है। आज विशेष रूप से कुल देवता की अनुकंपा आप पर है, विशेष प्रभाव है उनका। आज एक यज्ञोपवीत ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कराइएगा कुल देवता के नाम से। बाकी दिन आगे बढ़िए, जो भी काम आप हाथ में लेंगे, कोशिश करेंगे, सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में भी सब कुछ ठीक, पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करिए, दिन अच्छा है। शाम होते होते कहीं कोई चिंता परेशानी थी, वो भी दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा, यानी दिन हर तरह से अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, इससे आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन मेहनत कराने वाला लेकिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। निवेश भी आप करिए। बात मकर की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज बहुत ज्यादा आपके पक्ष में नहीं थी, परंतु जरा स्थिति को समझिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में रहेंगे, फिर आपकी राशि पर आएंगे, सूर्य के नक्षत्र में है। अब सूर्य के नक्षत्र के कारण आपको कष्ट होता है, लेकिन असल में देखें तो शुक्र का विशेष प्रभाव है आप पर, अतः आपको दिक्कत नहीं होगी। एक रास्ता बताता हूं, आज दही से स्नान करिए, दही का उपयोग करिए, स्नान के जल में थोड़ा सफ़ेद चंदन मिलाइए, सफ़ेद वस्त्र पहनिए, परफ्यूम इत्यादि लगाइए, यानी शुक्र के बल को और बली कर लीजिए, बढ़िया होगा। और अपने पार्टनर का सम्मान करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन काम बनेंगे। व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में अचानक तेजी आने से आपको विशेष लाभ होगा, कोई नई डील होने वाली है, और ऋण इत्यादि से ग्रसित है तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। वाद विवाद से आपको जितना हो सके दूरी बना करके रखना है, जीवन साथी का सम्मान करना है। बाकी प्रेमी से आज कोई उपहार मिलने वाला है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से देखें तो लाभ में रहेंगे, फिर चले जाएंगे प्रातःकाल ही 12वें में। पर अच्छी बात यह है कि सूर्य के नक्षत्र में होने से परेशानी होती, पर बुध के प्रभाव में है। स्नान के जल में 5 दूर्वा मिला लीजिएगा, और कोई भी बड़ा निर्णय बड़ी शांति से लीजिएगा। बड़ों से राय मशवरा करके लेंगे तो और अच्छा होगा। मित्र की सहायता से आपकी कोई उलझन परेशानी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, सोचे हुए काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने वाली है, लाभ के संयोग बन रहे हैं।
और आज आपके द्वारा किया गया प्रयास आपको पूरी तरह से सफलता दिलाने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, व्यापार में सफलता मिलेगी। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा, जल्दबाजी में किसी भी काम को न करिए, न तो उसका फैसला लीजिए, इससे आपको नुकसान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है, अनिद्रा की थोड़ी शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में रहेंगे, फिर इसके पश्चात चले जाएंगे लाभ में, और आज सूर्य के नक्षत्र में है। पर पितरों की विशेष कृपा अनुकंपा है आप पर, तो उनका नाम लेकर के पितृभ्यो नमः मंत्र बोल करके और घर के दक्षिण दिशा की ओर 3 सफेद पुष्प रखाइएगा, छोड़ाइएगा। कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई आपकी आकांक्षा थी वो पूर्ण होगी, या यूं समझ लीजिए कि आपकी कोशिश सफल होने वाली है। कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। साझेदारी में काम करते हैं तो फायदा मिलेगा, पर जरूरत से ज्यादा बोलना ठीक नहीं। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी की कही बात को सुनिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से मीन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।